आज हम बात करेंगे टैकोग्राफ की। वर्किंग आवर्स कैसे गिने जाते हैं और कैसे बांटे जा सकते हैं ये तो हमने समझ लिया। अब बात करेंगे कि आवर्स की ये सारी कैलकुलेशंस ड्राइवर्स कहाँ लॉग कर सकते हैं। यही काम करता है टैकोग्राफ। हालांकि प्रोफेशनल ड्राइवर्स को टैकोग्राफ मशीन के बारे में बताया जाता है, मगर वो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उम्मीद है इस वीडियो से ये थोड़ा अच्छे से हम समझा पाएं। टैकोग्राफ बेसिकली ऐसी डिवाइस है जो ड्राइवर के काम करने के समय को रजिस्टर करती है। पहले ये एनालॉग होती थी और एक चार्ट पेपर पर इसका डेटा प्रिंट होता था, मगर अब डिजिटल टैकोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। टैकोग्राफ के कई मॉडल हैं, कुछ पुराने तो कुछ नए, सब एक दूसरे से अलग हैं मगर काम सबका एक। आइए हम आपको दिखाते हैं हम आज कैसे टैकोग्राफ को समझेंगे। शुरू करते हैं टैकोग्राफ वैलिडेशन से। दरवाजे पर लगे इस स्टिकर को देखिए, इस पर लिखा है कि आखिरी बार इसको कब चेक किया गया था। ऐसी चेकिंग इसकी हर 24 महीने में की जाती है और चेकिंग के साथ टैकोग्राफ को कैलिब्रेट यानी सेट भी किया जाता है। लगभग हर बार ये चेकिंग तभी की जाती है जब ट्रक के टायर बदले जाते हैं। वो इसलिए कि ट्रक के टायर चल चल कर पतले हो जाते हैं और ऐसे में टैकोग्राफ ट्रक की स्पीड और चलाया गया डिस्टेंस ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता। ऐसी तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए हम टैकोग्राफ को कैलिब्रेट करते हैं। ड्राइवर कार्ड, याद रखें ये ड्राइवर की अपनी प्रॉपर्टी होती है और लाइसेंस के साथ साथ ड्राइवर का इसे अपने पास रखना बहुत जरूरी है। आपका सारा डेटा, जैसे कितनी देर ट्रक चलाया और टाइम पर ब्रेक्स लिए या नहीं, सब इस कार्ड पर डिजिटली रिकॉर्ड होता है। ये कार्ड एक ड्राइवर को यूरोप पहुंचने के बाद कोड 95 ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद मिलता है और ये ड्राइवर कार्ड 5 साल तक वैलिड रहता है। काम करते वक्त इसका टैकोग्राफ में ना होने पर भारी चालान हो सकता है। देखिए ऐसा दिखता है टैकोग्राफ। यहाँ एक छोटी सी स्क्रीन है, ये बैक बटन, ये नेविगेशन बटन और ये कंफर्मेशन बटन। यहाँ राइट साइड में एक प्रिंटर है और नीचे 2 स्लॉट हैं ड्राइवर कार्ड के लिए। साथ में बटन है ड्रॉअर खोलने के लिए। जब ड्राइवर अकेले हों तो सिर्फ स्लॉट नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं और अगर 2 लोग साथ चल रहे हों तो जो ड्राइव करें वो अपना कार्ड स्लॉट नंबर 1 में डालें और जो डिस्पोजिशन टाइम पर हैं यानी पैसेंजर सीट पर बैठे हों वो स्लॉट नंबर 2 में अपना कार्ड डालें। और जब आपस में ड्राइविंग का रोल बदलें तो कार्ड्स को भी हिसाब से बदल दें। अगर अकेले चलते वक्त ड्राइवर ने स्लॉट नंबर 2 में अपना कार्ड डाल दिया तो टैकोग्राफ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा और इस कारण ड्राइवर पर भारी चालान हो सकता है। ये जरूर याद रखें। अब बात करते हैं ड्राइवर की एक्टिविटी के बारे में। इन चीजों पर खास ध्यान दें। सबसे जरूरी हमारे लिए जानना है अवेलेबिलिटी टाइम, ड्राइविंग टाइम, ब्रेक और रेस्ट टाइम यानी पॉज टाइम और बाकी एक्टिविटी का टाइम जिसमें ड्राइविंग नहीं होती। एक और जरूरी चीज का ध्यान रखें कि आपके कार्ड को हर 28 दिन में या उससे पहले कंपनी से अप्रूव होना होता है। कार्ड के अगले अप्रूवल या प्रूफ रीड की डेट आप इन्फो सेक्शन में देख सकते हैं। जब आप ट्रिप स्टार्ट करें तो ध्यान रखें कि अगले अप्रूवल या प्रूफ रीडिंग की डेट से पहले वापस आ जाएं। ऐसा ना करने पर इंस्पेक्शन के दौरान आप पर चालान लग सकता है। एक अच्छी चीज ये है कि नए टैकोग्राफ अप्रूवल या प्रूफ रीडिंग के बारे में आपको याद दिलाते हैं। आइए हम टैकोग्राफ के फंक्शन मेन स्क्रीन से समझना शुरू करते हैं। यहाँ बहुत सी जरूरी चीजें हैं। लेफ्ट में हम ड्राइवर का सिंबल देख सकते हैं और अभी क्या एक्टिविटी हो रही है और कितनी देर से, उसका सिंबल। राइट में टोटल ब्रेक का वक्त और उसके नीचे अभी का वक्त। क्योंकि एक ही ड्राइवर कार्ड इंसर्टेड है इसलिए एक ही ड्राइवर की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है और स्क्रीन पर उतना ही डेटा दिख रहा है। अगली स्क्रीन पर पहली की स्क्रीन की तरह ड्राइवर का सिंबल और कार्ड का टाइप। ड्राइवर कार्ड एक वर्कशॉप कार्ड, एंटरप्राइज कार्ड और कंट्रोल कार्ड की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बराबर में है गाड़ी की अभी की स्पीड और टोटल माइलेज जितनी गाड़ी के अपने मीटर पर भी है। आगे टैकोग्राफ हमें बताता है कि हम कितनी देर और ड्राइव कर सकते हैं, जिसके खत्म होने के बाद हमें एक 45 मिनट का ब्रेक लेना होगा। आखिर में स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन है कि हम कितनी देर ब्रेक लेकर वापस ड्राइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्ड को टैकोग्राफ से निकालने के बाद ड्राइवर ब्रेक ही लेते हैं। कई बार वो अलग काम करते हैं जैसे लोडिंग अनलोडिंग। ऐसे में वो ये सारे काम मैन्युअली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखें कि कार्ड की चिप को आगे रखकर स्लॉट में इंसर्ट करें और अगर ड्राइव करने वाले हैं तो हमेशा स्लॉट नंबर 1 में इंसर्ट करें। उसके बाद ड्रॉअर खोलने का बटन दबाएं और होल्ड करें। वेलकम लिखा आएगा और ड्राइवर का सरनेम। यहाँ हमें यह भी बताया जाता है कि आखिरी बार कार्ड कब निकाला था। अब टैकोग्राफ हमसे पूछ रहा है कि क्या अब तक हम रेस्ट टाइम ले रहे थे, तो नो चूज करें और कंफर्म करें। जो भी काम ड्राइविंग या लोडिंग अनलोडिंग या रेस्ट के अलावा आप करें
जैसे कैबिन साफ करना और ऐसी चीजें, तो उन्हें मैन्युअली रिकॉर्ड करें। अब टैकोग्राफ पूछ रहा है कि क्या हम इस एक्टिविटी को लिखना चाहते हैं। यस। और इधर लेफ्ट में आखिरी बार कार्ड रिमूवल की इंफॉर्मेशन है। आइकन को चेंज करें अदर एक्टिविटीज के लिए और कंफर्म करें। यहाँ राइट में टैकोग्राफ हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम क्या ये एक्टिविटीज कर रहे थे। मान लेते हैं हम कैबिन साफ कर रहे थे 5 मिनट से, तो इसको मैन्युअली लिख दें, डेट और टाइम कंफर्म करें और लिखें 5 मिनट। ये हुआ 8:14। अब कंफर्म कर दें और अब ये चीज लेफ्ट में रिकॉर्ड कर दें। लिख दें कि क्या काम किया जा रहा था और अब पॉज। कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि हमने अब तक ब्रेक लिया था। इसको कंफर्म कर दें। प्रिंट का सवाल आने पर यस दबाएं। सब ठीक है तो कंफर्म कर दें। ड्राइविंग टाइम शुरू होता है जैसे ही हम ड्राइव करना शुरू करते हैं। टैकोग्राफ दिखाता है कि हमारे ब्रेक में कितना टाइम है और इसी के साथ हमने टैकोग्राफ के मेन फंक्शन देख लिए। टैकोग्राफ एक चीज है, साथ में ड्राइवर को एक नोटबुक में नोट्स बनाते रहने चाहिए। ऐसे में कुछ भी छूटेगा नहीं और आप चालान या पेनल्टी से बच जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से हम आपको टैकोग्राफ का मेन इस्तेमाल और काम समझा पाए। अगर और कोई सवाल आपके मन में आए तो आप उसको जरूर कमेंट्स में डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।